हर लड़की सोचती है उसका ससुराल आखिर कैसा होगा। आपने भी सोचा होगा ना, कैसी सास मिलेगी, क्या मायके जैसा प्यार मिलेगा वहाँ, घर बड़ा होगा क्या छोटा, और पति परमेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे होंगे या नहीं। मेरी दीदी सिमर की भी शादी होने वाली है, उनका ससुराल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? ससुराल सिमर का 25 अप्रैल से हर सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। टाइम पर पहुंचे क्या? एकदम टाइम पर आ गई। चलो आज मेरा प्रमोशन हुआ है बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। पिछली बार जो दिए थे उसका क्या हुआ? वो तो ये प्रमोशन पाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। नहीं बेटा नहीं, ये तो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। मुझे तुझ पर गर्व है मनहर। चलती बस में पानी से भरा हुआ प्याला संभालना फिर भी आसान है, पर ईमानदारी से जीना इस जमाने में बहुत मुश्किल है, और तूने ये करके दिखाया है मनहर। वैभव कैसे काका? बस अरे कंग्रेचुलेशंस काका, मुझे पता था आपको ये प्रमोशन मिल के ही रहेगी। थैंक यू। राइट काकी? हाँ। और कैसी हो सोनल तुम? बहुत अच्छा। मैं तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Congratulations, Papa. Thanks. Hey. सबका मुंह मीठा कराते हैं। भाई ये मनहर बड़ा अफसर बन गया है गवर्नमेंट में ईश्वर। इसलिए मैंने सोचा कि मनहर भाई का प्रमोशन और देवकी की सक्सेस, दोनों चीजों के लिए घर पे पार्टी दी जाए। करनी ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूं मनहर कि तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल रहा है। मैंने इस खुशी के मौके पर बहुत महंगी मिठाई मंगवा भी ली है। ये सस्ती मिठाई नौकरों को दे दे। ले मनहर, मेरे हाथों से खिला रहा हूं। कंग्रेचुलेशन।
और तुम्हें भी नया इन्वेस्टमेंट मुबारक हो देवकी। कौन से नए वेंचर में जाना तय किया? अभी तक तय नहीं किया पापा जी, लेकिन स्विंग एयर को टेक ओवर करने के लिए जो बिड हुआ है उसमें हमारा नाम भी आगे चल रहा है। अच्छा, पहला ही कदम इतना बड़ा उठा रही हो। चलो अच्छा है, पहले ही कदम पर तुम्हें पता चल जाएगा कि वैभव ग्रुप के साथ कंपटीशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि इसी बिड के लिए दूसरी कंपनी जो शॉर्टलिस्ट हुई है वो वैभव ग्रुप की कंपनी है। बहुत जल्द नतीजा सामने आ जाएगा और तुम जान जाओगी कि ये फैसला करने के लिए गवर्नमेंट के 3 अफसरों की पैनल बैठेगी और गवर्नमेंट ऑफिसर हमेशा बड़ी और पुरानी कंपनी की ओर ही झुकते हैं। लो, मुंह मीठा कर लो देवकी। वैभव ग्रुप के सामने कोई दूसरे ग्रुप की कंपनी का मुकाबला तो होता ही नहीं है देवकी। आखिरी कंपटीशन में वैभव ग्रुप के साथ 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट इसीलिए की जाती है क्योंकि वो सरकारी तरीका है। मनहर से पूछो, वो भी सरकारी अफसर ही है। आमतौर पर ऐसा होता है मोटा भाई, और हमेशा नहीं होता। और ये सरकारी अफसर अच्छी तरह जानता है ये कंपनी का इतिहास उसे चलाने वाले लोग ही बनाते हैं और कंपनी का भविष्य भी उसे चलाने वाले लोग ही बनाते हैं। वेरी वेल सेड मनहर। और यहाँ एक और वैभव वीरानी है और दूसरी ओर उसी की पत्नी देवकी शाह वीरानी। देखना वैभव, ये समय तुम्हारे लिए बहुत कड़ा होने वाला है। पर ये मत भूलना कि घर में बिजनेस नहीं और बिजनेस में घर नहीं। ये शर्त है हमारे और देवकी के बीच। क्यों? Am I right, देवकी? चारू, खाना खाने के लिए चलते हैं। जी, सब कुछ तैयार है। चलिए सब लोग, चलो सब लोग खाना खाने चलते हैं। देवकी बेटा, ताकत इंसान के पैर होते हैं और हिम्मत उसके पंख। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ बा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे वैभव ग्रुप का सामना करना पड़ेगा। ये तो तुम पहले भी कर चुकी हो। लेकिन तब मैं देव की शाह थी, देव की वीरानी नहीं बा। और मुझे चिंता इसी बात की है कि कहीं बिजनेस के उसूलों और मेरे परिवार की तरफ मेरा जो फर्ज है उन दोनों में से एक का किसी का चुनाव करना पड़े। चुनाव करना मुश्किल नहीं होता है बेटा,
हृदय हमेशा जानता है कि सत्य कहाँ है, और हमें तो हर पल हमेशा सत्य का ही चुनाव करना है। जैसे बा ने हमेशा किया है। क्यों बा? और देवकी, अभी से इतने लंबे भविष्य की चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ ये सोचो कि वैभव ग्रुप के सामने लड़ने का मौका कितने कम लोगों को मिलता है। अपने आप को खुश नसीब समझो। तुम्हारे पास ताकत और हिम्मत दोनों है देवकी। मजा आएगा इस कश्मकश में। ताकतवर कॉम्पिटिटर को हराने का शौक है मुझे। डरो मत, मजाक कर रहा हूं। वाह, बहू और ससुर पहली बार आमने सामने। मुझे लगता है ये होंगे कल के समाचार। क्या वैभव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हरा पाएगा? ये भवानी भाग की कंपनी का नाम क्या है? बीबी एंटरप्राइजेस। नहीं पापा जी, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए नया वेंचर व्हीकल तैयार किया है, नई कंपनी तैयार की है बापूजी, मेरी मम्मा के नाम से, चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस। बहुत अच्छा है। चलो अब खाने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। चलो आप लोग चलिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट फोन करना है। मैं आता हूं। बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहा ने देख लिया तो? हाँ तो अभी पीढ़ी पर है, उनका हिसाब कम से कम अभी 2 घंटा चलेगा। तुम खिड़की खोलो ना। अच्छा, पहले ये बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? सादा मीठा पान, सादा गुलकंद के साथ। तुझे पसंद है ना? मैंने भैया से कहा भैया कितने का दिया? कहने लगे 2 आने का। मैंने कहा भैया अपनी चंद्रप्रभा के लिए लेके जा रहा हूँ, 4 आने का देता है तो दे। ये ले, रात के खाने के बाद खाना। और बहा ने पूछा कहाँ से लाई तो? तो कह देना ऐश्वर्या दे गया। हाँ को बुरा नहीं लगेगा।
भा जानते हैं आज ईश्वर उनके पास नौकरी करता है, पर कल बहुत बड़ा कारोबार करेगा, भा से भी बड़ा कारोबार। सच? पर तुम भा से भी बड़ा कारोबार करोगे तो मुझे भूल जाओगे ना? कभी नहीं। और अगर भूल जाओगे ना, फिर से याद आ जाऊंगी, किसी ना किसी बहाने से याद आती रहूंगी। मैं ना कभी तुम्हारे मन से जाऊंगी, ना जीवन से जाऊंगी, देख लेना। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। ये यादें जो होती हैं ना बेटा, जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। एक कड़ी को दिल से लगा लेते हो तो बाकी की कुछ हाथों को बांध देती है, कुछ पैरों को जकड़ लेती हैं। इसीलिए मैं कहती थी कि भूल जाओ उस एक तमाचे को। पर तूने तो उस तमाचे का बदला लेने की ठान ली थी। क्या सोचा था तूने कि देवकी इस घर में आएगी तो साथ में किसी न किसी रूप में चंद्रप्रभा की यादें नहीं लाएंगी? मैं जानती हूं तू बहाना करके ऊपर क्यों आ गया है, लेकिन अब तो तुझे बहाने भी कम पड़ जाएंगे। जितनी पीड़ा तूने भवान जी भा को दी है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा तुझे मिलेगी। और ये पीड़ा ऐसी होगी कि ना तू उसे घर से निकाल पाएगा, ना अपने दिल से। ना तू देवकी को इस घर की बहू की तरह ममता दे पाएगा, और न ही कोई प्रतिस्पर्धी की तरह उससे बैर रख पाएगा। देवकी की जीत तेरे अहंकार को ठेस पहुंचाएगी और उसकी हार तेरे दिल को। मैं तेरी मां हूं बेटा, भले ही देवकी को अन्याय से बचाने का प्रण लेकर यहाँ आई हूं, लेकिन तुझे जब भी दुख पहुंचता है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह हार तूने अपने आप मांग ली है बेटा। अब तेरे पास एक ही तरीका है, इस हार को अपने गले का हार बना ले। देवकी की जीत को अपनी जीत बना ले। मन ही होता है जो एक याद को शूल की तरह देखता है, और मन ही होता है जो उसी याद को फूल की तरह देख सकता है। ईश्वर बेटा, अगर मुक्ति चाहिए तो इस बंधन का स्वीकार कर ले। वरना जीवन भर इस पीड़ा के साथ जीने की आदत डाल ले।